नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि घर की दीवारों पर क्रैक क्यों आता है और उसको कैसे हम रिपेयर करेंगे। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी हम घर बना लेते हैं उसके बाद घरों की दीवार पर अक्सर क्रैक आ जाते हैं, जो कि अधिकतर घरों में देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। साथ ही साथ वह देखने में भी खराब लगता है। तो आज हम दीवारों पर क्रैक क्यों आते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि दीवारों में जो क्रैक है वो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से क्रैक दीवारों में आते हैं। तो जो सबसे पहला क्रैक है वह है हॉरिजेंटल क्रैक, क्योंकि दीवारों में एक सीधी लाइन में हॉरिजेंटल क्रैक भी आते हैं। उसके बाद जो क्रैक आते हैं दीवारों में वह होता है वर्टिकल क्रैक, यानी कि सीधी की सीधी लाइन में क्रैक आते हैं, उसे हम वर्टिकल क्रैक कहते हैं। इसके अलावा भी एक और क्रैक है जो कि है डायगोनल क्रैक, जो कि आड़ी तिरछी टाइप की क्रैक आती है। तो इस तरीके के क्रैक हमारे घर के दीवारों में देखने को मिलते हैं और इन क्रैक की जो चौड़ाई होती है वह होती है 0.1 mm से लेके 10 mm तक। जो क्रैक 3 mm से छोटा होता है वह हमारे घर के लिए हार्मफुल नहीं होता है, जबकि जो 3 mm से बड़ा होता है वह हमारे घर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इन क्रैक के आने के क्या कारण हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो क्रैक आने के पहला कारण है वह यह है कि मोर्टार रेशियो सही न रखना। जो मोर्टार रेशियो हम दीवार में प्लास्टर के लिए यूज करते हैं वह सही रेशियो में न होना या कम होना या ज़्यादा होना। जैसे कि हम अगर 1:6 का रेशियो यूज कर रहे हैं जिसमें 1 भाग सीमेंट है और 6 भाग रेत है, तो या तो इससे कम का यूज करना या इससे ज़्यादा का यूज करना। तो ये भी एक रीज़न है क्रैक आने के। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो वह यह है कि सैंड में रिवर सैंड का यूज करना। जबकि रिवर सैंड में मिट्टी पाई जाती है, वह मिट्टी भी दीवार में क्रैक का कारण बनता है। इसके अलावा अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो यह है कि श्रिंकेज क्रैक, जो कि प्रॉपर क्यूरिंग ना करने के कारण आती है। इसके अलावा जो कि आपने क्रैक देखा होगा ऐसे जाला टाइप का बन जाता है, वह क्रैक क्यूरिंग प्रॉपर ना करने के कारण ही आता है। तो हमने जान लिया कि क्रैक आने के क्या कारण हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो 3 mm से छोटा क्रैक होता है वह घर के लिए हार्मफुल नहीं होता है, वह सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता है, बाकी उससे घर को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जबकि जो क्रैक 3 mm से बड़ा होता है और 10 mm तक का होता है, इससे घर को बहुत ही नुकसान होता है और इसे हम डेंजरस क्रैक की श्रेणी में रखते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि डेंजरस क्रैक किस टाइप के होते हैं और इनसे क्या नुकसान है और इन डेंजरस क्रैक को हम कैसे दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, यह दीवार है, यह प्लिंथ बीम है और इसमें यह डायगोनल क्रैक चला हुआ है, जो कि दीवार के ऊपर से होता हुआ बिल्कुल दीवार के नीचे तक गया है। तो यह क्रैक क्यों आता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस टाइप के क्रैक में ब्रिक के बीच बॉन्डिंग बिल्कुल ही छूट जाती है और उनके बीच में 6 mm से लेकर 10 mm तक का गैप आ जाता है, जो कि घर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। यह जो इस टाइप के क्रैक है यह सेटलमेंट के कारण आते हैं, मतलब कि जो नीचे की सॉइल है वह स्वेलिंग हुई है या उसका श्रिंकेज हुआ है टेम्परेचर में चेंज के कारण, जिसके कारण सेटलमेंट हुआ है और यह दीवार के बीच बॉन्डिंग छूट गई है। इसके अलावा अगर आप प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं देते हैं तो जिसके कारण भी साइड से प्लिंथ में पानी जाता है और वह नीचे बैठ जाएगा। अगर मान लेते हैं इस साइड से प्लिंथ में पानी गया तो इस साइड से यह नीचे बैठ जाएगा और यह प्लिंथ ऊपर ही रहेगा, जिसके कारण भी दीवार में क्रैक आ जाते हैं। इसके अलावा फुटिंग सेटलमेंट हुआ है तब भी ये क्रैक आ जाएंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्रैक आने के क्या कारण होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेटलमेंट के कारण क्रैक आता है, इसके अलावा प्लिंथ प्रोटेक्शन न देने के कारण जिस साइड से प्लिंथ में पानी जाएगा उस साइड से प्लिंथ नीचे बैठ जाएगा और वहाँ क्रैक डेवलप हो जाएगा, और फुटिंग सेटलमेंट के कारण भी क्रैक आते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रैक को किस तरीके से दूर करेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है उसमें अगर आपके एरिया में कोई कंसल्टेंट है जो कि क्रैक को दूर करने का काम करता है, यानी कि क्रैक रिपेयरिंग का काम करता है, तो आप उससे कांटेक्ट कर
अपना क्रैक रिपेयर का काम उससे करवा सकते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके एरिया में कंसल्टेंट पॉसिबल नहीं हो तो आप डॉक्टर फिक्सिट का एक्स पेस्ट और एक्स श्रिंक फ्री यूज करके भी क्रैक को दूर कर सकते हैं। इस पेस्ट को कैसे यूज करना है इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो जहाँ भी इसको यूज करना है उसे ग्राइंडर से थोड़ा थोड़ा काट लेना है और पानी मारकर सही से साफ करना है। उसके बाद 10 मिनट तक सूखने देना है। 10 मिनट छोड़ने के बाद एक्स पेस्ट की पहली लेयर क्रैक में अच्छी तरीके से भरना है। उसके बाद 4 से 6 घंटे तक सूखने देना है। जब पहली लेयर 4 से 6 घंटे तक सूख जाए उसके बाद एक्स पेस्ट की दूसरी लेयर जहाँ थोड़ा जगह है उसे भी अच्छी तरीके से भर देना है ताकि कोई जगह ना बचे। फिर उसे भी 4 से 6 घंटे तक सूखने देना है। उसके बाद तीसरी लेयर लगाकर फिनिशिंग कर देना है। इससे क्रैक दूर हो जाएगा। घर की दीवारों में एक और तरह का क्रैक आता है जो कि आता है कॉलम और वॉल के बॉन्डिंग के बीच। यहाँ पे भी क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो इसे कैसे दूर करना है इसे मैं आपको बताऊंगा। इसे दूर करने के लिए जब भी आप दीवार पर प्लास्टर कर रहे हैं उस समय मुर्गा जाली, जिसे चिकन मेश के नाम से जानते हैं, उसे इसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद प्लास्टर करना है जिससे कि यह कॉलम और वॉल के बीच में जो क्रैक आते हैं वह भी दूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्रैक के आने के कारण और उसे कैसे दूर करना है इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।